नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अजीत डोवाल का स्टेटमेंट तो आ गया, बदला लेने की बात तो उन्होंने कर दी और हमने उसके ऊपर सुबह एक एपिसोड कल भी किया था और आपको बताया था कि किस ढंग से वो इतिहास में जो हुआ और खास तौर से हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए, अन्याय हुआ, फिर वो कहते हैं कि कैसे हमारे मंदिर लूटे गए, कैसे हमें लूटा गया। तो उनका कहना था कि हमें बदला लेना होगा, इतिहास का बदला लेना होगा। अब अजीत डोवाल तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ऑलमोस्ट 11 साल से हैं। बोलते हैं हमारे पूर्वजों ने तो बड़े बलिदान किए थे, अपमान सहे, बेबसी देखी, फांसी पर चढ़ गए, गांव जलाए, सभ्यता नष्ट की, मंदिर लूटे, हम मूक दर्शक बनकर देखते रह गए। तो लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में एक आग होनी चाहिए। बोलते बदला शब्द शायद सही ना लगे, लेकिन अपने आप एक बड़ी ताकत है। हमें अपने इतिहास के लिए बदला लेना होगा। अब गांधी जी का जिक्र किया। गांधी ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी आजादी के लिए, पर गांधी जी ने कभी बदला शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया कि हम बदला लेंगे। वो उनकी डिक्शनरी में था नहीं। लेकिन एक साइड में वो एक दिन जब अजीत डोवाल बदला लेने की बात कर रहे थे, उसी दिन मोदी सोमनाथ के अंदर 1026 में महमूद गजनी के जो अटैक थे सोमनाथ मंदिर के, उसको याद कर रहे थे। वो फिर बड़े वो क्या कह रहे, भोले शंकर बनने की कोशिश कर रहे थे, हाथ में डमरू लेके और कुछ पोशाकें पहन के, मुकुट पहन के। उन्हें खुदा बनने का शौक है, उनको नया शौक नहीं, पुराना शौक है। उनको लगता है कि लोग धीरे धीरे मुझे ईश्वर मानना शुरू कर देंगे, ब्रह्मांड का स्वामी मानना शुरू कर देंगे। अब फिर कहते हैं हमें उन्होंने लूटा, ये आए वो आए। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, हर जमाने में जिसके पास ताकत होती है ना, वो रूल करता है। ट्रंप के पास ताकत है, मादुरो को उठा के ले गया और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं वेनेजुएला का भी एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं। ये कुछ ऐसा ही जैसे सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया, तो वो उसका हजारों करोड़ का, जो लाखों करोड़ का खजाना है तेल, उसके ऊपर अपना एकाधिकार जमा लिया। तो जो 1026 में होता था सोमनाथ मंदिर को लूटने का किस्सा, वो तो 2025 में भी हो रहा है। क्या मोदी उसका विरोध करेंगे? क्या अजीत डोवाल उसका विरोध करेंगे जो ट्रंप ने किया है? मैं पूछना चाहूंगा ना। मंदिर तोड़े, मुझे नहीं लगता हिंदू मंदिर इतने तोड़े गए इंडिया में, लूटे गए, वो ठीक है। लेकिन जितने मंदिर हिंदुस्तान में हिंदुओं ने जैन मंदिर तोड़े और बौद्ध मंदिर तोड़े, वो तो अपने आप में एक विभत्स इतिहास है ना। उसका बदला किससे लेंगे? भारत में तो तुर्क भी आए, उज़्बेक भी आए, अफगान भी आए, पुर्तगाली भी आए, ब्रिटिश भी आए, फ्रेंच भी आए, ना जाने कौन कौन आया। सबने अपने अपने हिस्से का जो एक लैंड था लिया, उस पर राज किया। फ्रांस के पास भी कुछ थे, पौंडीचेरी जैसे, और कुछ और एरिया भी थे। ब्रिटेन के पास पूरा हिंदुस्तान ही था, पहले छोटा था, फिर बाद में अपनी ताकत से और ज्यादा जीत लिया। तो फिर पूछना पड़ेगा, जो हमारे दक्षिण पंथी आरएसएस बीजेपी वाले हैं, इनके पूर्वज उस टाइम क्या कर रहे थे? या जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ा जा रहा था तो उस टाइम इनके पूर्वज क्या कर रहे थे? ये भी सवाल आता है ना। अगर आप में ताकत नहीं है इतनी कि आप किसी का सामना कर सको, तो दुनिया ऐसी है, दुनिया आज भी ऐसी है। मुझे तो 1026 और 2026 में फर्क ही नजर नहीं आता है ना। कमाल की बात,
1000 साल की दूरी है दोनों के बीच में, 1026 और 2026, या 1026 और 2026, 1026 एंड 2026, कितना फर्क है? एग्जैक्टली 1000 ईयर्स। वो लूट के चला गया, यहां ट्रंप वेनेजुएला को लूट के चला गया। तो दुनिया कहां बदली अल्टीमेटली? वो माइंडसेट कहां बदला? ये कहते हैं आप हमें बदला लेना होगा इसका। किससे बदला लोगे? गजनी मतलब अफगानिस्तान, अब वहां पर तालिबान का राज है, तो आप अफगान से बदला ले सकते हो, उनको मार सकते हो। किस किस को मारेंगे आप फैसला कर लीजिए ना। डोवाल साहब अगली बार आएंगे या बीजेपी के लोग आएंगे, अगली बार क्लैरिफाई कर देंगे किस किस को मारना है। अल्टीमेटली बदला लेना है तो मतलब मारना ही है ना। वो भी तो मार के गए थे ना हमको। खून का बदला खून, यही तो होता है ना। इंडिया की पिक्चरों में भी रहता है खून का बदला खून। तो किस किस को मारेंगे? तुर्क, उज्बेक, या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से दूसरे लोग आए, मंगोल भी आए, अफगान भी आए, राज किया, लंबे टाइम तक राज किया। ईरान से भी लोग आए ना, सारे फारसी बोलते थे ना सबके सब, मुगल वही तो थे सारे के सारे। तब आप क्या करोगे? उससे पहले लोदीज थे, तुगलक्स थे, खिलजीज थे। तो आप लिस्ट बना लीजिए ना किस किस से बदला लेना, किस किस को मारना है। मुसलमानों को मारना है, आज के मुसलमानों को मारना है उसके लिए, या उस देश के मुसलमानों को मारना है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के मुसलमानों को मारना है, अफगानिस्तान के मुसलमानों को मारना है। लिस्ट बना लीजिए ना उसके लिए, अच्छा होगा। पुर्तगाली आए, गोवा पे राज किया, कुछ और जगह पे भी राज किया। तो फैसला कर लीजिए। पुर्तगाल तो अभी है ना, देखो कुछ दुश्मन तो अभी मौजूद है हमारे सामने, कुछ दुश्मन मौजूद है। पहले वाले राजा वो मुगल उगल वाले थे, वो तो मर गए, मर खप गए सारे के सारे, अब तो है भी नहीं दुनिया में वो। लेकिन पुर्तगाली अभी हैं, तो आप उनको सबक सिखा सकते हैं। आप पुर्तगालियों को जाकर अटैक कीजिए। और सबसे बड़ा अटैक तो आप जो आज भी हैं वो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज। 250 साल हमारे ऊपर राज करके गए, लूटपाट करके भी गए। जो अंग्रेजों ने लूटपाट की उसके मुकाबले महमूद गजनी की लूटपाट तो कुछ है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं। इट्स नॉट इवन पीनट्स। महमूद गजनी की लूटपाट अंग्रेजों की लूटपाट के सामने समुद्र में एक बूंद भी नहीं है। और अंग्रेज है आपके सामने साहब, कीर स्टारमर उसके प्रधानमंत्री हैं। तो आप उनके ऊपर चढ़ाई कीजिए, उनको बर्बाद कीजिए, उनका सोना चांदी सब लूट कर लेके आइए। आप ले सकते बदला, लेना भी चाहिए। इस मामले में समर्थन करूंगा कि आप ब्रिटेन को मारिए जाके, आप पुर्तगाल को मारिए साहब। और फ्रांस ने भी हमारा बहुत लूट किया है, पौंडीचेरी बाकी एरिया में थे, तो फ्रांस को लूट सकते हैं। मैक्रो साहब से बोलिए हमारे यहां पर वो जो आप कह रहे ना हमारे अंदर वो आग जलती रहने चाहिए बदले की, वो आग रहनी चाहिए। सही बात है साहब, युवाओं के भीतर आग होनी चाहिए साहब, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं उस आग का इस्तेमाल करना चाहिए ना। सही कह रहे हो डोवाल साहब आप। ब्रिटिश को मारो, पुर्तगालियों को मारो, फ्रेंच को मारो, बदला लो। एक 1026 और 2026, थोड़ा ट्रंप के खिलाफ भी बोल लो जरा, वो तो अभी भी लूटपाट कर रहे हैं। और जितने का तेल उसने लूटा है इस टाइम ट्रंप ने, उतने की तो टोटल लूटपाट इंडिया में पहले कभी हुई नहीं होगी किसी एक राजा के द्वारा। और महमूद गजनी तो साहब सिर्फ लूटपाट करने के लिए आता था और लूटपाट करता था, रोकना आपका फर्ज था ना। लेकिन उसकी लूटपाट के अंदर उसके सिपाहियों में, उसके सिपा सालारों के अंदर हिंदू भी थे ना। यह भी तो एक इतिहास है ना। तो बाकी जो हिंदू राज्य थे आसपास के सारे जो राजे महाराजे थे, उन्होंने क्या किया उस टाइम? प्रॉब्लम पता क्या है ना कि हमारी हिंदुओं की भी जो स्टोरी है ना, सारी कायरता भरी है। हमारे पुरखों की स्टोरियां, वो भी बहादुरी वाली स्टोरियां नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये मैं बता दूं आपको,
जयपुर रियासत राजा मानसिंह किसके सिपह सलार थे, किसके सेनापति थे बताइए? मुगलों के, अकबर के ना। तो छल किसने किया फिर हमारे साथ? उन्हीं राजपूतों ने जो वहां के लोग थे। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी खानदान की दिया कुमारी को मिनिस्टर बनाया हुआ है। यह सच है ना, जो मानसिंह का खानदान था। हमारा इतिहास भी ना कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है, छल और कपट वाला इतिहास है, जहां सारे हिंदुओं ने ही मुसलमान राजाओं की मदद की, छल कपट किया है, तो बदला किससे लोगे? हमारे अतीत को, गौरवशाली अतीत को वापस लाना है, ले आओ भैया, कौन रोकता है आपको? हमारे मंदिर तोड़े, आपने मंदिर उससे ज्यादा तोड़े। हिंदू मंदिर तो उतने तोड़े ही नहीं गए इंडिया के अंदर जितने बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर तोड़े गए हिंदुओं के द्वारा। और एक दो नहीं साहब, हजारों तोड़े गए, हजारों। हिंदू मंदिर तो 4, 6, 10, 20 तोड़े गए होंगे, अगर 100 भी हो जाए तो बड़ी गनीमत है साहब। लेकिन जैन मंदिर और बौद्ध मंदिर तो हजारों में तोड़े गए साहब, हजारों में। ऐसा जैसे पागलपन आ गया था उस टाइम का। किसने तोड़े फिर? वो कौन से धर्म के लोग थे जिन्होंने जैन मंदिर और बौद्ध मंदिर तोड़े? सोचने वाली बात है। डोवाल साहब, जब आप दूसरों पे उंगली उठाते हो ना, तो 10 उंगलियां आपके ऊपर उठ जाती हैं। इतिहास वैसे नहीं बनता जैसा आप चाहते हो। इतिहास वैसे ही बनता है जिसके हाथ में डंडा होता है, उसकी भैंस होती है। और अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है आज की तारीख में बोलने की, और आपके आका मोदी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो ट्रंप से कह सके कि जो 2026 में महमूद गजनी ने किया वो 2026 के अंदर ट्रंप ने किया है, जरा उसको रोक के बताओ। आप विरोध तो करो उसका। हमारा तो पुराना इतिहास भी कायराना है और हमारा इस सरकार का आज का इतिहास भी कायराना ही है। हकीकत तो यही है, सच भी यही है। शुक्रिया।